शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। बढ़ावा किसने दिया? हमने दिया ना। हम नहीं देते तो क्या वो मांग लेते? हम कहते कि ये सब क्या चल रहा है,
आगे से आना नहीं तो दोबारा आएगा क्या वो? जितने भी लोग ये कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, शनिदेव के नाम पर दान मांगते हैं, घर में शनिवार के दिन चले जाते हैं, आप सीधा निकाल कर देते हैं, आप पैसा निकाल कर देते हैं, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे तेल का कटोरा और मूर्ति ले जाने वाले भिखारी के रूप में हो, ये सब ठग लोग हैं और ये सब धर्म और संस्कृति के निंदक हैं। ये सब वेदों के विपरीत काम कर रहे हैं। ये सब हमारी राष्ट्रीयता, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए कलंक है। इनको सहयोग देने वाले को कैसे परमात्मा क्षमा करेगा? हमारे पुण्य इसमें खत्म हो रहे हैं कि हम अपराध कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद में कभी भी जो भी व्यक्ति शनि के नाम पर ऐसा मांगता है, कहता है मैं शनि के कुल का हूँ, कहता है शनि मेरे कुल का है, मैं शनि मंदिर का हूँ, कहता है मुझे सीधा दीजिए, कुछ भी ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, उसे सीधा ज्ञान दीजिए और सीधा ये कहिए कि शनिदेव तो रंग से राजा बनाते हैं, आप राजा कब बनोगे? मैंने मेरे जीवन में जब पहला कदम रखा, शनिदेव का साधना क्रम मैंने सीखा, तो सबसे पहले मैंने गंगा जी में खड़े होकर एक संकल्प लिया। जिस दिन मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया और मैंने संन्यास दीक्षा के लिए संकल्प उठाया, उस दिन मैंने शनिदेव के आगे एक आर्गूमेंट किया, मैंने भगवान के आगे एक संकल्प लिया। गंगोत्री में खड़ा होकर बहुत सारे लोगों के बीच में, मेरे अपने ही नहीं अनेक ज्योतिषाचार्य मेरे साथ में थे उस समय, मैंने यह कहा कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी का भी शनि दान क्यों ना हो उससे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं मेरे जीवन में कभी भी शनिदेव के नाम से कभी आमदनी नहीं करूंगी और शनिदेव के नाम का कभी भी 1 टका भी मेरे जीवन में उपयोग नहीं लाऊंगी। इतने बड़े बड़े शांति विधि विधान अनुष्ठान होते हैं, इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता कि कितना आया होता है और कितना गया होता है। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान में जो पैसे लगते हैं, बुकिंग होती है, लोग पूजा में बैठते हैं, जो भी हिसाब किताब लगते हैं, जैसे भी होते हैं, उस अनुष्ठान की तो बात छोड़ दीजिए। लोग जब आशीर्वाद के लिए आते हैं, मेरे साथ में 2 4 6 पुरोहित बैठते हैं, तब भी मैं किसी को ये परमिशन नहीं देती कि पंडित जी लोगों को आप दान दक्षिणा लिफाफा देते हो तो आप मुझे पैर छूकर मुझे कुछ दे सकते हो क्या? मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे पास आना नहीं, पैर छूना नहीं और मुझे कोई दक्षिणा देना नहीं। यहाँ ही नहीं, विदेशों में जहाँ डॉलर के डॉलर चढ़ते हैं, वहां पर भी मैंने उनके डॉलरों से हाथ नहीं लगाया। यही कारण है कि शनिदेव ने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए। इसीलिए मैं गुरूर से कहती हूं कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में एक व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं और एक व्यक्ति आलोचक या विरोधी नहीं, क्योंकि मैं शुद्ध वेदों के बताए मार्ग पर चलती हूं। इसीलिए मैं आपसे भी कह रही हूं कि ये जो हम ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी पुण्य पूंजी हमारी इकट्ठी हुई होगी, जो हम आज सही मायने में धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं और इसमें हम साक्षी बन रहे हैं। तो अब इसको हाथ से न जाने देना, जब जागे तभी सवेरा। बहुत शनिदेव ने दिया, मैंने मिट्टी में भी हाथ डाला तो भगवान ने सोना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये कुछ लेती नहीं है, किसी के साथ सौदेबाजी में पड़ती नहीं है, ये दुनिया में मस्त मौला है और इसे बहुत संतोषी जीवन मिला है। तो वो कहते हैं इसकी पूर्ति कहाँ से करूं? यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से। कहीं कुछ भी चीज़ यदि मैं कोई भी चीज़ लेके डालती हूँ तो कई गुनी ज़्यादा वो लागत और कीमत देकर जाती है, सारा खर्चा मेरा उसी में निकल जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता ये मिट्टी सोना कैसे बन जाती है, पर मुझे मालूम है कि शनिदेव ने मुझे प्रेरणा दी है, उसके लिए मैंने ये कार्य किया है। आज नहीं तो भविष्य में ये काम आ जाएगा और ऐसे ही बहुत सुंदर जीवन चल रहा है, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी प्रोफेशन और बिना किसी व्यापार के। दूर क्यों जाते हो? सुभारती टीवी वाले मेरा पिछले 1 साल से कार्यक्रम दिखा रहे हैं, अभी भी ये कार्यक्रम 1 साल और चलेगा पूरा 2022 दिसंबर तक।
आज तक सुभारती टीवी के माध्यम से मैंने किसी भी एक व्यक्ति से भी मुलाकात कंसल्टेंसी नहीं की, और मुलाकात कंसल्टेंसी के लिए मैंने सुभारती टीवी पर प्रोग्राम भी नहीं दिखाए। सिर्फ यही भावना रहती है कि आप YouTube चैनल को देखें, वेबसाइट को देखें, आप उसमें लाभ उठाएं और अपना प्रश्न, अपनी समस्या आप मेल करें, तो जो हम कह रहे हैं उसमें आपके प्रश्नों को शामिल कर लेंगे। आपका आंसर अनेक प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए किसी और को भी काम आएगा। इसीलिए ये शनि पुराण आपके लिए जिंदगी की एक बड़ी धरोहर बन के सामने आ रहा है। अब मैं बता रही हूँ आपको दशरथ उवाच की दास्तां, और वह बात हनुमान जी की भी, जो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था। ये सारी कथाएं अभी आप जानेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो हनुमान जी को लंका को जलाना था, और लंका को जलाना सरल और सहज नहीं था। सोना कभी जलता है क्या? बोलो, कभी नहीं जलेगा। सोने को आग में तपाओगे तो आग में और निखरेगा, वो काला नहीं पड़ेगा कभी। तो कितना मुश्किल था सोने की लंका को जलाना, पर कैसे राख हुई वो। लंका दहन के समय में क्या हुआ, ये एक शंभू पास होता है। शंभू पास यानी जो शिवजी है ना, शिवजी के शंभू पास को शिवजी की सौगंध लगा के आन मान डालकर यदि किसी को वो पास फेंका जाए और वो व्यक्ति यदि शिव का भक्त हो तो सोचेगा कि यदि मैं इसको तोड़ दूं तो शिव की मान मर्यादा भंग हो जाए, क्योंकि शंभू पास को कोई सामान्य व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। और यदि ना तोड़ूं तो जिसने शंभू पास फेंक के बंधन में डाला है वो मनमानी करेगा, वो पास में बांध के ले जाएगा। ऐसा ही हुआ। शंभू पास में गए जब जकड़े, रावण जानता था कि मैंने यदि शनिदेव को शंभू पास में नहीं बांधा, मान मर्यादा शिव की लगाकर यदि मैंने इनको लंका में ले जाकर नहीं रखा, तो सिर्फ एक यही है जो मुझे जी चाहे दंड देंगे, मुझे परेशान करेंगे। जब शनि का समय आएगा तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो यह है कि शनि देव की दृष्टि मुझ पर लगे, शनि देव मुझे मेरे किए का कोई दंड दें, उसके पहले ही शनि देव को लंका में ले जाकर रख देना चाहिए। और ये मुमकिन कैसे हुआ? शंभू पास में पकड़ के जकड़ के ले जाने से मुमकिन हुआ। जब ये ऐसा हुआ तो अब सोचने लगे शनिदेव, ये पकड़ रहे हैं, रावण से छूटकर भागूं तो शंभू पास तोड़ना पड़ेगा, शंभू पास तोड़ूंगा तो मेरे गुरु की मान मर्यादा खत्म हो जाएगी कि शंभू पास कैसे टूट गया, और नहीं तोड़ूं तो रावण लेके जाएगा, और अब करूं क्या? तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। बोलो प्रभु मुझे क्या करना है? अब शिव जी ने कहा, देखो शनि महाराज, जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता फूटेगा नहीं। आप जाओगे नहीं उनके साथ में तो मनमानी करेगा नहीं, और जब मनमानी करेगा बिंदास हो जाएगा, आप कौन है मुझे दंड देने वाला, तो वो समय नज़दीक आ जाएगा जब रावण का अंत होगा, तो आप भी आपका समय आने पर आपका बदला ले पाओगे। इसलिए कहा कि सच्ची बात तो यह है कि शंभू पास स्वीकार कर लो। तो उन्होंने शंभू पास को तोड़ा नहीं, शंभू पास को स्वीकार कर लिया। शंभू पास में गए जब जकड़े, लंकापति की सभा में पकड़े, उस दम तुमने शिव को पुकारा, कैसे नाथ में पाऊं छुटकारा। बोले रुद्र तेरी विनती सुन, हनुमान मैं आऊंगा बनकर। ये तो आपस में चर्चा पहले ही हो गई थी कि मैं हनुमान बनकर आऊँगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। और वो ये सोचकर बिल्कुल ये मानकर वहाँ पर चले गए कि जब समय आएगा तो मुझे इससे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी।
अब मुक्ति कैसे मिली? राम रावण का युद्ध हुआ जब, समय भी उस पर क्रुद्ध हुआ जब, समय का ऐसा चक्कर घूमा, ग्रह रावण का हो गया धीमा। पहुँचे लंका में हनुमत वीरा, कटी सिया के मन की पीरा। अब जब वो पहुँच गए तो अब सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पहुँच तो गए हैं, सीता के पास गए हैं, अब पूछते हैं माई बोलो मुझे क्या करना है, ये लंका जलेगी कैसे, रंग तो काला पड़ेगा नहीं, सोना तो जलने वाला नहीं है। तब सीता जी उनसे कहती हैं मार्ग एक बहुत बड़ा है, यहाँ शनिदेव को खोजो कहाँ है, शनिदेव को खोजो, उनको बंधन मुक्त करो और उनसे बोलो कि शनिदेव तुम इस लंका पर शनि दृष्टि डालो। जब तक तुम शनि दृष्टि नहीं डालोगे तब तक इस लंका को जलाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस पर शनि दृष्टि डालो, जब शनि दृष्टि पड़ेगी तो लंका जल जाएगी और मैं राम का काम करने में सफल हो जाऊंगा। आप इस पर शनि दृष्टि डालो, मैं लीला करता हूं, फिर देखो रावण क्या करता है, रावण की लंका खुद रावण ही जला लेगा। बस फिर ऐसे ही हुआ। शिव को भजते तुम्हें जो देखा, बदली तुम्हारी समय की रेखा। धीर धरो हनुमान जी बोले, पल में तुम्हारे बंधन खोले। हनुमत की तुमने करी बड़ाई, सचमुच बजरंगी हो सुखदाई। अब दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं तुमने आज मुझे मार्ग दिखाया तो मैं राम का काम करने में सफल होने जा रहा हूँ। और शनिदेव कहते हैं तुम नहीं आते तो मैं बंधन मुक्त नहीं होता, पता नहीं है रावण मुझे कब तक लंका में रखता। तुम आए इसलिए मैं बंधन मुक्त होने जा रहा हूँ, तुमने मुझे बंधन मुक्त किया इसलिए मैंने तुम्हारा काम किया। रावण से बदला लेने में मेरा भी काम था कि मैं भी रावण को समय आने पर उसको ये सब लीला दिखाना चाहता था। अब एक दूसरे से कह रहे हैं आप मांग लो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो कहते हैं आप मांगो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। दोनों मित्र बड़े प्रसन्न हैं। हनुमान जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे डर से मेरी शरण में आ जाए उस पर दया बनाए रखना। मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। मेरे भक्तों को न सताना, मेरे भक्तों को न सताना। जो भी पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़े हनुमान चालीसा, कर देना कल्याण उसी का। तुम्हें पता क्या किसी की आशा, क्या इच्छा और क्या अभिलाषा। भूल हमारी माफ कर देना, मैला दर्पण साफ कर देना। सुधर जाने का अवसर देना, सुधर जाने का अवसर देना। पापों की सजा देने वाले गंगाधर के शिष्य निराले, पापों की सजा देने वाले गंगाधर के शिष्य निराले। भय से हम सब कांप रहे हैं, सहनशीलता मांग रहे हैं। तेरे खजाने कमी है कैसी, क्यों निष्ठुरता दिखाते ऐसी। नीलम जैसी आभा वाले, अनबूझी सी माया वाले। फलकामी और लोभी हम हैं, पर जैसे हैं तेरे हम हैं, पर जैसे हैं तेरे हम हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मेरे भक्तों को न सताना। वचन दिया बजरंग को, वचन दिया बजरंग को। जपेगा जो तेरा नाम, मेरे ग्रह की बुरी दशा करेगी वहाँ न काम। शनिदेव ने कहा ठीक है, ये एग्रीमेंट पक्का,
जो भी व्यक्ति तुम्हारा नाम जाप करेगा, मेरे डर से भाग के तुम्हारी शरण में चला जाएगा, तो आज ये एग्रीमेंट फाइनल बिल्कुल बना लेते हैं, उस पर मेरी पीड़ा तो नहीं लगेगी। तो आपको पता है ना, शनिवार के दिन जितने लोग शनि मंदिर में जाते हैं उससे ज़्यादा लोग हनुमान मंदिर में जाते हैं। और शनिवार का व्रत करने से हनुमान जी का भी व्रत हो जाता है और शनिदेव का भी व्रत हो जाता है। हमारे राष्ट्र के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हनुमान मंदिर ही है और शनिदेव जी के मान के रूप में हनुमान जी की सेवा होती है, उन्हीं को तो लोग तेल चढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरीके से वो लंका जलाने में सफल हुए। अब लंका जलाने में सफल कैसे हुए? खूब उन्होंने बढ़िया अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण को गुस्सा आया, बोले जिस वानर ने ये अशोक वाटिका उजाड़ी है, तहस नहस किया है, वानर को धड़ पकड़ो, पकड़ो वानर को लेकर आओ। अब पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद बोले कि अब इसकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि पूंछ को ही महत्व दिया जाता है। जितने भी वानर हैं उनकी पूंछ ही महत्वपूर्ण है, या जो भी प्राणी है वो पूंछ महत्वपूर्ण है। और आप क्या सोचते हो, इंसान की क्या कम पूंछ होती है? इंसान अपनी पूंछ को बचा के चलता है। उसकी जिंदगी में यह है कि उसकी पूंछ ऊंची रहनी चाहिए। तो पूंछ यानी हमारी मर्यादा, और मर्यादा का रिलेशन हमारी ईगो से हो गया आजकल। ये हमारी पूंछ बन गई है। तो बोले पूंछ हटा दो, पूंछ के ईगो को तोड़ दो, बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी की गई। कपड़े लपेटे, पेट्रोल डाला, पूंछ में आग लगाई। अब सीता जी के पास खबर पहुंची। अब मैं उस विषय पे आ रही हूं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि पूंछ पर आग लगाई। बानर के तो पूरे शरीर में है बाल ही बाल, बाल ही बाल, और पूंछ में क्या कम बाल है? जब पूंछ में आग लगी, लंका जलती रही, इधर से उधर अट्टालिका कूदते रहे वो, तो उनका एक भी बाल क्यों नहीं जला? अब वो यहाँ वहाँ कूद रहे हैं, आग लग गई है, और इसलिए फुदक कर रहे हैं कि पूरे इसके महल को जला डालो, जगह जगह आग लगाने के लिए। अब सीता जी के पास खबर आई। जो त्रिजटा थी, राक्षसी तो थी पर सहेली थी सीता की। सुंदरकांड में पढ़ते हो ना, त्रिजटा नाम राक्षसी ये का। तो वो त्रिजटा ने जाके बोला सीता से, बोले मैया एक अशुभ समाचार है। बोले रावण ने आपका जो भक्त आया था ना, जो राम का भेजा दूत था, उसको पकड़ लिया और उसकी पूंछ में आग लगा दी। अब क्या होगा? वानर जल जाएगा। पूंछ में आग लगा दी है, धुआंधार आग लगेगी और शरीर भी जल जाएगा। अब क्या होगा? अब सीता भी परेशान, अब क्या होगा? पूंछ में आग लगाई, इसका मतलब ये है कि वानर को जला रहे हैं। अब तो मुश्किल है जीवन रक्षा। तो सीता माँ ने ध्यान लगाया अग्नि देवता का। सीता माँ ने ध्यान लगाया अग्नि देवता का, और सीता माँ कहने लगी, अग्नि देवता को मनाने लगी, हे अग्नि देवता, मेरी थोड़ी भी यदि पुण्य पूंजी बाकी है, मेरा सतीत्व यदि सच्चा है, तो मेरे बेटे जैसा यह हनुमान है, उसकी जीवन रक्षा आपको करनी है। आप अग्नि देवता हैं, आप अग्नि को आशीर्वाद दीजिए, उसको आदेश दीजिए कि बस उतनी ही जगह तक वो आग को पहुँचाए जितनी जगह तक कपड़ा लगाया गया है। उसके आगे तिल भर भी वो आग ना बढ़े। आपकी अग्नि आगे बढ़ने पर शीतल हो जाए। सिर्फ वहाँ ही अग्नि प्रज्वलित हो जहाँ पर आवश्यकता है, उसके बाद में अग्नि तिल भर भी आगे न बढ़ने पाए। अग्नि की शीतलता बता दीजिए, आपकी अग्नि को शीतल कर दीजिए। कौन प्रार्थना कर रहा है? सीता जी। अब सीता जी ने प्रार्थना की और सुरक्षा कवच बना दिया हनुमान जी के ऊपर, और अग्नि देवता से प्रार्थना करके अग्नि से जलने से बचा लिया हनुमान जी को। और ये निश्चित कर दिया कि जहां तक कपड़ा लपटा गया है सिर्फ अग्नि वहां तक ही आएगी, और उसके बाद तिल भर भी अग्नि दिखेगी, वो शीतल हो जाएगी। थोड़ा भी आहत नहीं होगा हनुमान जी का। अब अग्नि से तो पूरी लंका जल गई। लंका जलने के बाद में आपने देखा है
समुद्र में कूद गए, आग बुझा ली, फिर सीता जी के पास गए और कहा मैं राम के काम को करने में सफल हो गया, मैंने पूरी लंका जला दी। पर माते मुझे मालूम है मेरे ऊपर आपने सुरक्षा कवच बनाया था, यदि आप यहाँ नहीं होती और आपने मेरे ऊपर सुरक्षा का कवच नहीं बनाया होता तो लंका को जलाते जलाते तो मैं भी जल गया होता। पर मैं नहीं जला, सिर्फ लंका ही जली। मैं पूरा सुरक्षित हूँ क्योंकि आपने मुझे सुरक्षा के लिए वरदान दिया और आपने अग्नि देवता से कहा कि वो मुझे थोड़ा भी न जलाएं, इसलिए वो जले नहीं, सुरक्षित रहे। कभी सोचा है जब कभी भी हम पर संकट आता है, हम बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, जब कभी भी हम भारी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, उस समस्या के कारण हमारे घर में हमारी माँ, बहन, बेटी कितनी परेशान हो रही होती हैं और हमें उस समस्या से बाहर निकालने के लिए हमारे लिए रोज़ भगवान के आगे हाथ फैलाकर प्रार्थना कर रही होती है। कभी सोचा है कि उनकी प्रार्थना हमें कितना बल संबल दे रही होती है, कितना बचाव पक्ष होती है हमारे लिए, संकट को कितना कम कर रही होती है। जो चीज़ हमें हाथ में नहीं आ रही होती है वो उनकी प्रार्थना, उनकी दुआएं, वो जो भगवान को मना रही होती हैं, वो कवच बनकर हमें मिल रहा होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और हम उस कार्य में भी सफल हो रहे होते हैं जो हमारे लिए कर पाना मुमकिन नहीं था। पर हम भूल जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं यह तो हमारे दमखम पर हुआ था, ये तो हमने किया था। हमारा ईगो, हमारा अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारे लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है जिसके कारण आज हम इतने सफल हुए हैं। इसलिए हम धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं, हम उपकार को भूल जाते हैं, हम एहसान को भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे हनुमान ने पहचान लिया कि माँ सीता का हाथ था हनुमान जी के लंका जलाने की सफलता पर, शनिदेव का हाथ था, जो शनिदेव यदि दृष्टि ना देते थे तो लंका काली ही कहाँ पड़ती थी, और वो एहसानमंद रहे, उनको लगा इनके कारण मैंने लंका जलाई। हमें भी सोचना होगा कि हमारी सफलता के पीछे कितने लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हैं, तभी हम उनके ऋण से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये मैंने आपको एक प्रसंग के रूप में बताया, और इसलिए बताया कि ये सब हम भी अपने जीवन में करें, जो हम किसी के ऋण को लेकर ना जाएं। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।